मध्यकालीन समय के दौरान मनोरंजन निम्नलिखित बिंदु मध्यकालीन के दौरान 3 प्रकार के मनोरंजन और मनोरंजन पर प्रकाश डालें। प्रकार है पहला, सैन्य और शारीरिक खेल। दूसरा, इंडोर मनोरंजन। तीसरा, लोकप्रिय मनोरंजन। पहला, सैन्य और शारीरिक खेल। सैन्य और शारीरिक खेल सक्रिय सैनिक या शारीरिक परिश्रम का आनंद लेने वालों के बीच लोकप्रिय थे। इनमें पोलो, तलवारबाजी, कुश्ती, घोड़सवार, कुत्तों की दौड़, तीर चलाना और अन्य शामिल थे। मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन कुश्ती था, जिसे कुश्ती या दंगल के नाम से जाना जाता था। समाज के सभी वर्गों के लोग कुश्ती में रुचि लेते थे। तीरंदाज एक अन्य सैन्य खेल था। समय समय पर तीर चलाने की प्रक्रियाएं आयोजित की जाती थी और निशानेबाजी के विजेताओं को उचित सम्मान दिया जाता था। इसी तरह की प्रतिक्रियाएं तलवार खेल, चक्र फेंक और तैराकी में आयोजित की गई। भारत में मुसलमानों द्वारा शुरू किए गए पोलो खेल सभी वर्गों में लोकप्रिय हो गया। अफगानों के आने से इसे लोकप्रियता मिली। लोग घोड़दौड़ में भी गहरी रुचि लेते थे। दरअसल मध्यकालीन में घोड़ों की आदतों, भोजन और पोषण के संबंध में कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे। दूसरा, इंडोर मनोरंजन। जश्न या सामाजिक पार्टियां इंडोर मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय प्रकार थी। जश्न मनोरंजन की अनेक वस्तुओं का एक संयोजन था। आमतौर पर इसकी शुरुआत संगीत और नृत्य से होती थी और इसके बाद शराब आती थी। प्रतिभागियों को बेहतरीन व्यंजन, सूखे मेवे आदि दिए गए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वे जश्न पूरी तरह से निजी पार्टियां थी और राजा के मर्यादे की सामान्य तोपों को त्याग दिया गया था। राज्य की उच्च नीति के मामलों के साथ साथ महत्वहीन चीजों पर भी पूरी सजगता से चर्चा की गई थी। शाही राज्याभिषेक जैसे विशेष अवसरों पर शासकों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता था। ऐसी पार्टियों में आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती थी। कभी कभी आम लोगों भी राजा की खुशी में शामिल हो जाते थे। सम्राट ने न केवल यह खेल खेला बल्कि कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को यह खेल खेलते हुए भी देखा। समाज के सभी वर्ग में इस खेल की व्यापक लोकप्रियता को अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने कार्यों में स्वीकार किया है। आमतौर पर यह खेल 4 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, जिन्हें 2-2 की टीम में विभाजित किया गया था। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 4 मोहरें होती हैं, जिन्हें वह पासा फेंकने के अनुसार चौपर के आरेख पर घुमाता है। अबू फजल ने हमें अपने अकबरनामा में खेल के बारे में कुछ विवरण दिए हैं, जो बताते हैं कि आरेख कैसे बनाया गया था, और यह भी साबित होती है कि खेल के लिए कई तैयारी टेबल उपलब्ध नहीं थी। आरेख समान लंबाई की 2 समांतर रेखाओं को खींचकर बनाया गया था, जिसमें से 2 उन्हें समकोण पर विभाजन करती थी, जिससे केंद्र पर एक छोटा वर्ग बनता था और 4 आयतें बनती थी, जिसमें से प्रत्येक को उसके 4 पक्षों पर 3 पंक्तियों के 4 समान स्थान में विभाजित किया गया था। चौपाल समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय था। 17वीं शताब्दी में यह शाही दरबार के मनोरंजन का मुख्य साधन बन गया। अकबर ने चौपाल के आधार पर चंडाल मंडल का खेल शुरू किया, जिसमें चौपाड़ के टुकड़ों पर मानव आकृतियां प्रतिस्थापित की जाती थी। भारत में मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। इसे 15 के 2 सीटों में 30 टुकड़ों द्वारा खेला जाता था। प्रत्येक सीटों में एक चौकोर लड़की के बोर्ड पर अपना अलग रंग होता था, जो समान आकार के 24 वर्ग में विभाजित होता था। तीसरा, लोकप्रिय मनोरंजन। लोक नृत्य, गीत, बाजीगर की चालें, धार्मिक उत्सव और पवित्र तीर्थस्थलों की तीर्थ यात्राएं लोकप्रिय मनोरंजन के अन्य तरीके थे। नृत्य और गायन आम आदमी के बीच काफ़ी लोकप्रिय था और गांव के लोगों के लिए मनोरंजन और मनोरंजन का एक बड़ा स्रोत था। आमतौर पर गांव के लोग चौपल पर इकट्ठा होते थे और अपने लोकप्रिय गीत गाते थे और नृत्य करते थे। रामलीलाएं और कृष्ण लीलाएं, जिनका मंचन देश के सभी हिस्सों में किया जाता था और भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन की लोकप्रिय घटनाओं को दर्शाया जाता था, लोगों को मनोरंजन प्रदान करती थी। कलाबाजों और बाजीगरों ने आम लोगों के साथ साथ कच्छाओं को भी मनोरंजन प्रदान किया। आमतौर पर प्रत्येक शासक अपना और अपने मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए कुछ कलाबाजियों का सहारा लेता था।
कलाबाजों के तरह तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिनमें वह भी शामिल है, जिनमें उन्होंने दर्शकों के सामने एक आदमी की हत्या कर दी और उसे कई टुकड़ों में काट दिया। कलाबाजों के कहने पर मृतक व्यक्ति जीवित हो उठा। इसी तरह उन्होंने दर्शकों की उपस्थिति में आम उगलने और उसके स्वाद के लिए फल प्रदर्शन करने जैसे कई अन्य करतब दिखाए। उन्होंने तलवारें और अन्य चीजें निगल ली जो दर्शकों को काफी आश्चर्यजनक लगी। रस्सी पर चलना और कठपुतली शो लोकप्रिय मनोरंजन के अन्य साधन थे। आमतौर पर ये मेले और अन्य भीड़ में बनते थे। समकालीन लेखकों ने हमें टोपो ट्रिक के प्रदर्शन का विवरण दिया है। पूरे शो को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया। शो के बारे में बताते हुए प्रोफेसर अफसर कहते हैं कि इस चाल को खुले में इस तरह से अंजाम दिया गया। एक कलाबाज एक महिला के साथ दर्शकों के सामने आया जिसे उसने अपनी पत्नी के रूप में संबोधित किया। उन्होंने मजाक में अपने दर्शकों के अच्छे और बुरे कार्यों के रिकॉर्ड को देखने के लिए स्वर्ग की यात्रा का सुझाव दिया। कोई भी उसके प्रस्ताव से असहमत नहीं था। कलाबाज अपनी जेब से एक गठेदार रस्सी निकाली और एक छोर को अपने हाथ में पकड़कर दूसरे छोर को हवा में फेंक दिया, जो ऊपर चढ़ गया और ऊपर की ओर देखते ही गायब हो गया। इस लटकी हुई रस्सी पर सीढ़ी की तरह चढ़ गया और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद उसके शरीर के विभिन्न अंग एक के बाद एक झड़ने लगे।